नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी मेहनत रही है। गरीबों को पक्का घर देने की योजना हो, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर गरीबों में के बिजली घर कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गांव गांव, घर घर, जन सामान्य तक लेकर गए। जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बढ़ा, विश्वास पैदा हुआ। ये सफलता इस बात की प्रतीक है कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है। और इसमें निश्चित तौर पर देश के हर सरकारी कर्मचारी की बहुत बड़ी भूमिका है। गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं हैं, आपको खुद भी उनके प्रति जागृत रहना है और जनता को भी उससे जोड़ना है। साथियों, भारत में कम होती गरीबी का एक और पक्ष है। कम होती गरीबी के बीच देश में नियो मिडिल क्लास का लगातार विस्तार हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। भारत में बढ़ते नियो मिडिल क्लास की अपनी डिमांड्स है, अपनी आकांक्षाएं हैं। इस डिमांड की पूर्ति के लिए आज देश में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। आजकल आप देखिए, आए दिन किसी नए रिकॉर्ड की चर्चा होती है, नए अचीवमेंट की चर्चा होती है। भारत से रिकॉर्ड मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारत में इस साल के पहले 6 महीने में जितनी कारों की बिक्री हुई है वो भी उत्साह बढ़ाने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी भारत में रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ये सब देश में रोजगार बढ़ा रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। साथियों, भारत के टैलेंट पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया में अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। सीनियर सिटीजन से दुनिया के कई देश विपुल संख्या से भरे हुए हैं। युवा पीढ़ी उनके यहां कम होती जा रही है। काम करने वाली आबादी घट रही है। इसलिए ये समय भारत के युवाओं के लिए बहुत मेहनत करने का है। अपनी स्किल, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का है। हमने ये देखा है कि भारत के आईटी टैलेंट की, डॉक्टरों की, नर्सों की और हमारे गल्फ कंट्रीज में तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काम करने वाले हमारे साथियों की कितनी डिमांड रही है। भारतीय टैलेंट की इज्जत हर देश में, हर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट पर रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत
लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे। पिछले 9 वर्षों में ये संख्या 700 से अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल डिमांड को पूरा करने वाली स्किल्स भारत के युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बनाने जा रही है। साथियों, आप सभी एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल में सरकारी सेवा में आ रहे हैं। अब आप पर भी देश की इस पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप सभी को अपनी आकांक्षाओं को भी विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए। नई जिम्मेदारियों से जुड़ने के बाद भी आप सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को जारी रखें। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। एक बार फिर मैं आपको, आपके परिवार के लोगों को इस नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस नई जिम्मेवारी एक आरंभ बिंदु है। आप भी जिंदगी की अनेक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपके माध्यम से जहां भी आपको सेवा करने का मौका मिले, देश का हर नागरिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके कारण बहुत नई ताकत को प्राप्त करें। आप अपने हर सपनों को पूरा करें, संकल्प को पूरा करें, इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज वर्चुअल तरीके से नियुक्ति पत्र जिन युवाओं को दिए हैं उन्हें संबोधित किया। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर G20 ऊर्जा मंत्री की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हमें ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करना होगा। पिछले 9 सालों में 190 मिलियन से अधिक परिवारों को LPG से जोड़ा है। हर गाँव को बिजली से जोड़ने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महान प्रयास कर रहा है भारत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान तमाम तरीके के विकास की बातों का जिक्र किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर G20 ऊर्जा मंत्रियों को बैठक में पीएम मोदी ने इस दौरान बड़ा बयान दिया है। हमें ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने पर काम करना होगा। पिछले 9 सालों में 190 मिलियन से अधिक परिवारों को LPG से जोड़ा गया है। हर गाँव को बिजली से जोड़ने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महान प्रयास भी किए गए हैं। We have connected more than 190 million families with LPG in the last 9 years. We have also achieved the historic milestone of connecting every village to electricity. We are also working to provide
piped cooking gas to people. It has the potential to cover more than 90% of the population in a few years. Our efforts is to work for inclusive, resilient, equitable, and sustainable energy for all. Friends, small steps lead to big results. In 2015, we began a small movement by launching a scheme for the use of LED lights. This became the largest LED distribution program in the world, saving us more than 45 billion units of energy per year. खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर 5 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी में आज मंदिरों में महासम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो शुरू किया जाएगा। 30 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। 600 मंदिरों के प्रबंधक बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। स्मार्ट टेम्पल मिशन का करेंगे उद्घाटन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज दौरा है और साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि स्मार्ट टेम्पल मिशन का वो आज उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि 5 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं और इस दौरान ये भी जानकारी आपको दे दें कि वाराणसी में आज मंदिरों के महासम्मेलन का करेंगे शुभारंभ और इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो शुरू होगा। 30 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल इस कार्यक्रम में और 600 मंदिरों के प्रबंधक बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्मार्ट टेम्पल मिशन का आज उद्घाटन करेंगे मोहन भागवत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्वांचल के दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 5 दिवसीय दौरे पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मोहन भागवत का 5 दिवसीय दौरा है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? बिल्कुल, मैं बता दूं कि वाराणसी में मंदिरों का महासम्मेलन है, उसमें शामिल होने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे हैं और ये दौरा इसलिए प्रमुख है क्योंकि जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं यहाँ आए हुए हैं और एक तरह से एक आयोजन है सबका। प्रशांत, अगर इस दौरान बात की जाए स्मार्ट टेम्पल को लेकर भी कार्यक्रम में कई लोग इसमें शामिल होने वाले, कौन कौन से लोग शामिल होंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं पंकज आपको कि इस कार्यक्रम में मोहन भागवत के साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और मेयर अशोक तिवारी जैसे लोग शामिल रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। रुक करते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनावी शंखनाद, बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू। रायपुर में आज बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। अमित शाह का यह तीसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह का यह तीसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनावी शंखनाद, बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इस दौरान रायपुर में आज बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर और बिजनौर का दौरा है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वृक्षारोपण जन अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रदेश में 30 करोड़ पौधारोपण का रखा गया है लक्ष्य। मुजफ्फरनगर में दोपहर 12:30 बजे अभियान की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर का दौरा और इस दौरान वो
कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर और बिजनौर का दौरा है, जहां पर वृक्षारोपण जन अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रदेश में 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है और मुजफ्फरनगर में दोपहर 12:30 बजे अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्रों को फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया है। मामला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनियमितताओं और फीस वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कुछ छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रदर्शन करने के बाद निलंबित किया गया है। अपनी इन्हीं सब मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की, लेकिन मौके पर पहुंची कैंट पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में वाद विवाद के बाद भिड़ंत हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धनेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनेश, एबीवीपी के छात्रों ने और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट, कौन कौन सी उनकी अहम मांगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनेश कुमार इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यासिन मलिक की 11 वर्षीय बेटी रजिया सुल्तान ने जहर उगला है। मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर राज्य की संसद से भारत के पीएम को एक संदेश भी भेजा है। संदेश में गीदड़ भक्की देते हुए कहा है कि अगर मेरे पिता को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है तो मैं पीएम को दोषी ठहराऊंगी। Prefers Kashmir's struggle over his family. Today, let my voice carry the message for Prime Minister Modi that if my father is harmed in any way, I will blame you. How can such measures be considered democratic? Giving a death sentence to Yasin Malik is a stigma on the face. I would like to take this moment to send a message to Prime Minister. खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंची सीमा हैदर से रबूरापुर में एक युवक सचिन मीणा के बाकायदा रीति रिवाज के साथ में शादी की थी। इन दोनों की शादी की फोटो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए हैं। आज ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। यूपी एटीएस को भी पूछताछ के दौरान ये तस्वीरें सीमा और सचिन ने दी थी। यही तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर पुलिस को भी दिखाई गई हैं और दरअसल पाकिस्तान के कथित तौर पर प्यार के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर लगातार जांच चल रही है। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी और ग्रेटर नोएडा में सचिन नाम के युवक के साथ रहने लगी थी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लगातार कई घंटों तक पूछताछ की। इस पूछताछ में सीमा ने तमाम सवालों के जवाब दिए, जिनमें यह भी बताया कि सीमा और सचिन ने नेपाल में ही एक मंदिर में शादी कर ली थी। फोटो में देखा जा सकता है कि सीमा दुल्हन बनी हुई है, वहीं दोनों के गले में वरमाला भी डली हुई है। इस तस्वीर में सीमा के 3 बच्चे भी उसके साथ नजर आ रहे हैं। बताया यह भी गया है कि यह तस्वीर नेपाल में ही ली गई थी, जिसे सीमा ने पुलिस के सामने रखा, जिसके जरिए उसने बताया कि सचिन के साथ उसकी शादी हो चुकी है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बघरा योग आश्रम के स्वामी यशवीर जी महाराज ने अपने समर्थकों के साथ में जिला कलेक्टर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। स्वामी यशवीर जी महाराज की मांग है कि जिले में 60 से 65 ऐसे होटल और ढाबे मौजूद हैं जिन्हें मुस्लिम चलाते हैं और उन पर हिंदू देवी देवताओं के नाम के बोर्ड या तस्वीर लगी हुई है। आज भूख हड़ताल के दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर सबसे पहले पूजा पाठ कर 4 हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। आपको बता दें कि अपनी बयानबाजी से हमेशा चर्चा
में रहने वाले मुजफ्फरनगर जिले के स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ यात्रा से पहले मुसलमानों को अपने होटल और ढाबों में लगे हिंदू देवी देवताओं के फोटो या नाम को उतार देने की नसीहत दी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि वो इन होटलों के विरोध में मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक एक अभियान भी चलाएंगे। देखिए, जो होटल ढाबे मुस्लिम चलाते हैं और जिन पर देवी देवताओं का नाम, हिंदुओं के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, हमें वे बोर्ड हटवाने हैं और पुलिस प्रशासन से ही हटवाने। पुलिस प्रशासन का हमारा ये कहना है कि जिनके होटल ढाबे हैं उनके ही मुसलमानों के नाम उस पर लिखे जाए और हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कांवड़ के समय मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को माना और उनके सारे ढाबे होटल सील कर दिए थे, लेकिन वे अब भी खुल गए। भोजन तो हिंदू जब वहां को जाता है उसको भूख लगती है तो ये देख करके हमारे देवी देवताओं का बोर्ड लगा हुआ है, ये तो हमारे हिंदुओं का ही होगा तो भोजन कर लेते हैं, लेकिन उस भोजन में उनका मुसलमानों के द्वारा थूकना भी हो सकता है, मूत्र भी हो सकता है, गऊ का मांस भी मिलाया जा सकता है, चर्बी का उसमें छोंक भी लगाया जा सकता है। और इस प्रकार यदि वे भोजन करेंगे तो हमारे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होगा। तो अपने हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट को बचाने के लिए आज हम भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक कि मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पहले की तरह उनके बोर्ड हटा नहीं देंगे उनके। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।